नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे डाला है जिससे राजनीति का काला चेहरा उजागर हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने विधायकों से कहा है कि हर सांसद और विधायक फंड से 10% कमीशन लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी लेता हूं और मैं लेकर पार्टी को देता हूं, आप भी लीजिए। मांझी ने मंच से कहा, अगर तुम कमीशन नहीं वसूल रहे हो तो यह तुम्हारी गलती है, सब लोग वसूल रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, 10% नहीं मिल रहा तो 5% ही ले लो और काम चलाओ। उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी छोटी पार्टी के लिए 80 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। पार्टी इससे गाड़ी खरीद सकती है और दूसरे बड़े काम कर सकती है। अब जब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में सरकारी योजनाओं में कमीशन का खेल चल रहा है, तो इस बात से एनडीए के बड़े नेता कैसे इनकार करेंगे। गया जी में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान मांझी ने खुले मन से ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सभी सांसद और विधायक अपने फंड से कमीशन लेते हैं और अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को भी यही करने की सलाह दे डाली। इस कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसके लिए कमीशन की व्यवस्था आम बात है। उन्होंने दावा किया कि सांसदों को मिलने वाले 5 करोड़ रुपए के फंड में से यदि 10% कमीशन लिया जाए तो 40-50 लाख रुपए आसानी से निकल आते हैं। मांझी ने यह भी कहा कि वे स्वयं अपने सांसद फंड से मिलने वाली कमीशन की राशि पार्टी को दे चुके हैं और आगे भी देंगे। अपने बयान के बाद जीतन राम मांझी ने वहां कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों से यह भी कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है, बल्कि हर कोई ऐसा करता है। इस बयान पर विपक्षी दलों ने हमला शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हर एमपी एमएलए कमीशन लेता है, कम से कम 5% लीजिए, 80 लाख तो हो जाएगा। अब बताइए मंत्रियों का कितना कमीशन बनता होगा। प्रियंका भारती ने यह भी लिखा कि जीतन मांझी यह नसीहत अपने बेटे संतोष सुमन को दे रहे थे। अब यहाँ एनडीए फंस गया है। जीतन राम मांझी के बयान से बवाल मचना तय है और एनडीए से जवाब देते नहीं बनेगा। बिहार में एनडीए की सरकार है और कमीशन खोरी को रोकना उनका दायित्व है। भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में हर सांसद और विधायक कमीशन ले रहा है। मांझी ने मगही भाषा में भावुक अंदाज में अपने बेटे मंत्री संतोष सुमन से कहा, मन के छोटा मत कर संतोष, जीतन राम मांझी के बाबूजी हल्थी चरवाहा, आज तुहार बाप केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार रहा, बीजेपी बेईमानी कह लो है, अब तू इनकलाब जिंदाबाद करने तैयार रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की बेईमानी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और पार्टी को संघर्ष की राह पर उतरना होगा। मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम पार्टी को राज्यसभा की 1 सीट चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। मांझी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीनों में राज्यसभा का चुनाव है और यदि इस बार भी सीट नहीं मिली तो हम पार्टी गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है, एनडीए से बाहर जाने के लिए तैयार है, वे मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि वे केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर संतोष सुमन भी मौजूद थे। मांझी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और एनडीए के भीतर तनाव के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी और आप अपने विचार भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।